तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। यानी ये जो ज़ीरो है क्या ये रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर ऐसा कोई नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी दो नंबर्स के रेशियो की फॉर्म में। और यहाँ पर आपका जो p है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्यू जो है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, पी कुछ भी हो सकता है। क्यू भी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब हम ज़ीरो को ज़रा देखें। मैं ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो बाय वन लिख देता हूँ तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये है पी जो कि आपका ज़ीरो हो सकता है, और ये है क्यू जो कि ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं अगर ज़ीरो को ज़ीरो बाई टू लिख देता हूँ तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ज़ीरो बाई थ्री लिख देता हूँ तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ज़ीरो बटे कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर 1.5 लिख दिया, -1.5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, हर कंडीशन में पी आपका ज़ीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यानी मैं ज़ीरो को ज़ीरो बाई ज़ीरो लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। अदर देन ज़ीरो बटे कुछ भी लिखता हूँ तो वो एक रेशनल नंबर है। और ज़ीरो डिवाइडेड बाय फोर ऐसा कोई भी नंबर लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। यानी ज़ीरो डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो तो वो एक रेशनल नंबर होता है। यानी ज़ीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। इसके डिवाइडेड में, इसके बटे में आप कुछ भी लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है कि कोई भी दो नंबर हैं, उनके बीच में आपको कुछ नंबर्स, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड है। जो बड़ा वाला नंबर है उसे मान लीजिए आप बी, जो छोटा वाला नंबर है उसे मान लीजिए आप ए। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। 3 और 4 इनके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो पहला रेशनल नंबर होगा वो 3 से कितना बड़ा होगा, फिर जो दूसरा नंबर होगा उसमें और पहले नंबर में कितना डिफरेंस है, फिर तीसरे और दूसरे में कितना डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ठीक है, बी आपका क्या है, बड़ा वाला नंबर यानी 4, 3 आपका है, ए आपका है छोटा वाला नंबर यानी 3, और एन आपका है कितने नंबर आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं, कितने, 6 फाइंड आउट करने हैं। तो एन इक्वल टू 6 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 3 यानी 1 और 6 प्लस 1 यानी 7। तो ये वो डिफरेंस है, हर एक नंबर में ये इतना डिफरेंस होगा। यानी अगर आप इस डिफरेंस को इस नंबर में ऐड करते चले जाएं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलते चले जाएंगे। जैसे पहला नंबर, मैं उसको A1 नाम दे देता हूँ। पहला नंबर जो है वो आपका क्या होगा, 3 प्लस 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22/7। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर, ये जो पहला नंबर आया उसमें ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी 22 के अंदर ये डिफरेंस ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23/7। इसी तरीके से तीसरा नंबर निकालना है तो
अब जो ये नंबर आया इसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 23/7 प्लस 1/7 कितना हो गया 24/7। इसी तरीके से चौथा नंबर निकलेगा, ये जो नंबर आया इसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 24/7 प्लस डिफरेंस अपना 1/7 है। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा इन नंबर्स के बीच में, ये जो भी नंबर्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा, और वो डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से हमने डिफरेंस एक बार निकाल लिया, फिर हम हर नंबर में वो डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25/7। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे पाँचवा नंबर, तो 25/7 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 26/7। और फिर निकालेंगे आप छठा नंबर, तो 26/7 प्लस 1/7 इक्वल टू 27/7। और फिर आप चाहें तो आखिरी नंबर यानी बी उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 27/7 यानी जो छठा नंबर आया इसमें ये डिफरेंस ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 28/7। 28/7 यानी 4, तो ये 4 आपका वही नंबर है, 4 आपका वही नंबर है यानी जो आपका नंबर था बी। तो 3 से चालू हुए हम और 4 तक पहुंच गए और डिफरेंस ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जितने भी नंबर हमें काउंट करने हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेम वे में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो हमने पहला मेथड यूज़ किया था, यानी हम बड़े वाले नंबर को मानेंगे b, छोटे वाले नंबर को मानेंगे a, और ये हो गया आपका n, यानी कितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस 3/5 से लेकर 4/5 के बीच में 5 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और तो ये जो 5 नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस फाइंड आउट करने का हमें फॉर्मूला मालूम है, d इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए b है बड़ा वाला नंबर यानी 4/5 माइनस छोटा वाला नंबर यानी 3/5। ठीक है, और n है यहाँ पर जितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है यानी 5 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 में से 3/5 माइनस करते हैं तो बचेगा 1/5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 + 1 यानी 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। तो 1/30 जो है वो डिफरेंस हो गया। अब वही सेम वे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहला वाला नंबर मैं अगर n1 बोल देता हूँ पहले नंबर को, तो n1 पहला नंबर जो है वो क्या होगा a, यानी जो फर्स्ट नंबर था 3/5 उसमें डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यह है 1/30 ये वाला। ठीक है, तो मैं इसे भी डिनोमिनेटर में 30 ले आता हूँ, 3/5 को भी मैं 30 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे 3/5 को मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 30। ठीक है, प्लस ये जो डिफरेंस है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/30। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से अब N2 आपको फाइंड आउट करना है, तो 19 यानी ये वाला जो नंबर आया इसमें डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो 19/30 प्लस 1/30, तो ये हो गया आपका 20/30। फिर आपको N3 यानी तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर में डिफरेंस ऐड कर दीजिए, यानी 20/30 प्लस 1/30, यानी ये हो गया 21/30। फिर फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर में डिफरेंस ऐड कर दीजिए, यानी 21/30 प्लस 1/30, तो ये हो गया आपका 22/30। फिर आपको फिफ्थ नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसमें डिफरेंस ऐड कर दीजिए, 22/30 प्लस 1/30, तो ये आपका हो जाएगा 23/30। ठीक है। और अगर आप इससे इसी मेथड से लास्ट नंबर जो कि हमको मालूम है, लास्ट नंबर क्या था 4/5, ये आपका लास्ट नंबर है, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए इस नंबर में अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, 23/30 प्लस 1/30 यानी 24/30। अब इस 24/30 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 से ये कट गया 4 टाइम्स और ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये सेम नंबर आ गया आपका। यानी आप चले कहाँ से थे, यहाँ से चले थे, डिफरेंस आप ऐड करते चले गए, आपको 5 इनके बीच में जो रेशनल नंबर थे वो मिल गए, और इसी डिफरेंस को लास्ट नंबर में अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको जो आपका सेकंड नंबर था यानी ये नंबर वो मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 नंबर्स इन 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर पाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है विद रीज़न। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ वूल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, ये सारे हैं आपके नेचुरल नंबर। एक बार हम नंबर्स थोड़े से लिख लेते हैं ताकि हमको समझने में इजी रहे। ठीक है, वूल नंबर क्या होते हैं, 0 से चालू होंगे। नेचुरल नंबर आपका 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और वूल नंबर 0 से चालू होगा 1 2 3 4 और सेम वे में इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक आपका होता है इंटीजर। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो इंटीजर क्या होता है कि 0 के बाद पॉजिटिव नंबर भी होंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी होंगे। ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट तक। ये आपके इंटीजर हैं। अब देखिए इस बिहाफ पे हम ये जो 3-4 नंबर यहाँ पे हमने देखे हैं, और एक हो गया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी आपसे पूछा गया इसमें, तो रेशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर हो तो वो रेशनल नंबर है, जहाँ पर कि आपका q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये 4 टाइप के नंबर यहाँ पे हमसे इनके बारे में क्वेश्चन किया गया। अब हम इनको ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेचुरल नंबर जो हैं क्या वो वूल नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसा पूछा गया। तो देखिए नेचुरल नंबर ये हैं, ठीक है, और वूल नंबर आपका क्या है, वूल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। देखिए ये सारे नेचुरल नंबर हैं, वूल नंबर में एक 0 और ऐड हो गया, तो वूल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर जो है वो आपका वूल नंबर होता है।
ठीक है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या जो इंटीजर हैं वो वूल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर क्या वूल नंबर होते हैं? अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इंटीजर में इतना जो पार्ट है ये वाला, ये तो वूल नंबर में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये वूल नंबर में नहीं आता, ठीक है, ये इधर नहीं है। इट मीन्स कि इंटीजर जो हैं वो वूल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि फुल नंबर में नेगेटिव वाला पार्ट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या रेशनल नंबर जो है वो वूल नंबर होते हैं? देखिए रेशनल नंबर आपको मैंने बताया p/q की फॉर्म में, ठीक है। वूल नंबर जो है आपके वो क्या है 0 1 2 3 4। अब रेशनल नंबर आपका ऐसा भी तो हो सकता है 3/4। अगर रेशनल नंबर आपका 1/1 है, 1/1 मतलब 1, तो ये तो वूल नंबर होगा। लेकिन अगर 3/4 है ये भी रेशनल नंबर है, 6/7 है ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर वूल नंबर में तो नहीं आते। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है।